बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। सबसे पहले पूरी कौम को, पूरी उम्मा मुसलमान को हकीकत की दुनिया की जानिब से ईद मुबारक। दोस्तों, हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भरपूर ईद मना रहे हैं, लेकिन हमें एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त वतन की सरहदों की हिफाजत करते हुए मुसल्लह अफवाज के जवान सबसे बेहतरीन ईद मना रहे हैं। वो मादरे वतन के दिफा का फरीजा सरंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मुसल्लह अफवाज ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पूरी कौम अपनी फौज का ये फैसला सुनकर पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाए बगैर नहीं रह सकेगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ईद उल फितर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजी जवानों के साथ मनाई। पाक फौज के महकमा ताल्लुकात आमा SPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद की नमाज अगले मोर्चों पर जवानों के साथ अदा की। इस मौका पर मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गयी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमाम जवानों को गले लगाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देने के साथ साथ कहा कि याद रखें, पाकिस्तान के मुहाफिज होने के नाते हमारा पहला खानदान पाकिस्तानी कौम और उसके बाद हमारे अहले खाना है। पाक फौज के सरबराह ने पाक फौज की तरफ से सालाना बजट में मामूल का इजाफा न लेने के रजाकाराना फैसले के बारे में बात करते हुए कहा कि ये फैसला कौम पर एहसान नहीं है। हम हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ हैं। उन्होंने कहा कि बजट में कटौती से सिपाहियों के मयार जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न ही किसी किस्म के खतरे से निमटने की हमारी सलाहियत मुतासिर होगी। दोस्तों, तनख्वाहों में इजाफा न लेने का फैसला सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है, सिपाहियों के लिए नहीं है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी किए जाने वाले बयान में आर्मी चीफ का कहना था कि आने वाले माली साल में दिफाई बजट में रजाकाराना कटौती का असर हर किस्म के खतरे के खिलाफ दिफाई सलाहियत और जवानों के मयार जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि तनख्वाहों में इजाफा न लेने का फैसला सिर्फ ऑफिसर्स पर होगा और उसका जवानों पर इत्तलाक नहीं होगा। दोस्तों, इससे कबल पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में रजाकाराना तौर पर कमी के ऐलान का खैर मकदम किया था। दोस्तों, ख्याल रहे कि माली साल के बजट में दिफा के लिए 1100 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा, इस बचत के नतीजे में मयसर आने वाला सरमाया खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली इजला और बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की पर खर्च किया जाएगा। दोस्तों, इससे कबल पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से भी समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर ही इस बात का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि दिफाई बजट में कमी का असर मुल्क की सिक्योरिटी और दिफा पर नहीं पड़ेगा। हम तमाम मुमकिन खतरा से निमटने की अहलियत को बरकरार रखेंगे। तीनों सर्विसेज इस कटौती को अंदरूनी तौर पर मौजू इकदाम के जरिए ही संभालेंगे। कबायली इलाकाजात और बलूचिस्तान में तरक्की में हिस्सा डालना जरूरी है। दोस्तों, ये है मेरा मान, मेरा फख्र, मेरी मुसल्लह अफवाज, जिन्होंने मुल्क के मुश्किल हालात में अपनी तनख्वाहों में इजाफा लेने से इनकार किया है। क्या किसी सियासी लीडर की तरफ से अब तक कोई ऐसा ऐलान किया गया? क्या किसी ने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी और अपनी तमाम मराहत को कम कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान से इश्क सिर्फ वही कर सकते हैं जो तलवारों के साए में जीना जानते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि रूसी सदर ने हिमालय में फंसे कोपेमा अलेक्जेंडर गोकोव को रेस्क्यू करने वाले पाक फौज के 4 जवानों को ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप एजाज दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुलाई 2018 में रूसी कोपेमा को रेस्क्यू करने वाले 4 पाकिस्तानियों को ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप एजाज से नवाजा है। रूसी मीडिया के मुताबिक गाजी मोहम्मद, आबिद रफीक, मोहम्मद अनजम रफीक और फखर अब्बास को रूसी कोपेमा को बचाने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लेने पर ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप एजाज दिया गया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि रूसी कोपेमा 31 जुलाई को एक ऑपरेशन के बाद बचाया गया था। रूसी कोपेमा को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए मुश्किल तरीन ऑपरेशन में रेस्क्यू किया। रूसी कोपेमा 25 जुलाई से लातोक टॉप पर फंसा हुआ था। रूसी कोपेमा के पास 3 दिन कबल खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। रेस्क्यू करने की तमाम कोशिशें 26 से 30 जुलाई तक जारी रहीं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फौजी जवानों ने गिलगित बल्तिस्तान में फ्याबो ग्लेशियर की लिटोक चोटी पर फंसे रूसी कोपेमा को बचाया था। रूसी कोपेमा लिटोक टॉप पर 25 जुलाई से फंसा हुआ था और 3 दिन से सप्लाई बंद थी।
4 दिन में 7 कोशिशों के बावजूद इमदादी टीमें कोपेमा तक रसाई हासिल नहीं कर सकी। फिर आर्मी एविएशन के पायलट ने 20,650 फीट पर फंसे कोपेमा अलेक्जेंडर गोकोव को तलाश कर लिया और तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए CMX स्कर्दू मुंतकिल कर दिया। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए खराब मौसम में इतनी बुलंदी पर यह पहला इमदादी ऑपरेशन था। दोस्तों, जब भी बात की जाए मुसल्लह अफवाज की तो हर महाज पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। मेरा सलाम है मेरे वतन के इन जांबाजों के नाम कि जब हमारी पूरी कौम अपने घर में अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियां मना रही है, तो ऐसे में मेरा फौजी जवान वतन की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपने मिशन पर डटा हुआ है। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला हमारी मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर्स और जवानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये वतन का मान और फख्र हमेशा सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।